हाथ लगी बड़ी कामयाबी, 2 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर। दोनों को सौंपे 10-10 लाख के चेक। लातेहार पुलिस के समक्ष शुक्रवार को 10 लाख के 2 इनामी माओवादी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में भाकपा माओवादी संगठन के जोनल कमांडर नीरज सिंह खरवार और सालमन गंजू शामिल है। पलामू डीआईजी YS रमेश, लातेहार DC गरिमा सिंह, SP अंजनी अंजन, CRPF कमांडेंट वेद प्रकाश त्रिपाठी और 214 बटालियन CRPF कमांडेंट KD जोशी ने गुलदस्ता देकर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सम्मानित किया। साथ ही दोनों नक्सलियों को 10 लाख रुपए का प्रतीकात्मक चेक सौंपा गया। सरेंडर करने वाले में सलमान उर्फ लोकेश उर्फ राजकुमार गंजुआ, नीरज सिंह खेरवार उर्फ संजय खेरवार पिता पूचू खेरवार का रहने वाला है। मौके पर पलामू DIG YS रमेश ने कहा कि CRPF, कोबरा व जिला पुलिस के संयुक्त नेतृत्व में दोनों नक्सलियों का सरेंडर करना बड़ी उपलब्धि है। आगामी होने वाला चुनाव की दृष्टि से भी यह बड़ी सफलता है। उन्होंने सरेंडर करने वाले सभी पुलिस पदाधिकारी को बधाई दी है। SP अंजनी अंजन ने कहा कि पिछले 3 वर्षों से लगातार CRPF, कोबरा, झारखंड जगुआर व जिला पुलिस के द्वारा नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाई जा रही है, जिससे पुलिस को कई उपलब्धि भी मिली है। 20 से अधिक लग्जरी वाहनों में तोड़फोड़, रांगाटाड़ के कृष्णा अपार्टमेंट में तोड़फोड़, पुलिस की ढिलाई से लोगों में उबाल। धनबाद के सदर थाना अंतर्गत रांगाटाड़ स्थित कृष्णा अपार्टमेंट परिसर में एक दबंग ने 20 से अधिक कीमती लग्जरी गाड़ियों के शीशे चकनाचूर कर दिया। घटना कल रात 9 बजे के आसपास की है। घटना से अपार्टमेंट में रहने वाले एलिट क्लास के लोग हतप्रभ है। अपार्टमेंट की पार्किंग में लगी कोई 4 पहिया अछूता नहीं है जिसके आगे पीछे या साइड के ग्लास न तोड़े गए हों। बेरहमी के साथ रोड से गाड़ियों में जहां तहां प्रहार कर उन्हें भारी क्षति पहुंचाई गई है। भुक्तभोगियों ने ऑनलाइन FIR भी कर दिया है। थाने को कई बार सूचित किया गया, लेकिन मामले की जांच पड़ताल के लिए अभी तक कोई पुलिस नहीं पहुंची है। अपार्टमेंट के लोगों ने बताया कि पास में ही एक युवक से इन लोगों का झगड़ा हुआ, जिससे अभिषेक सिन्हा नामक व्यक्ति का गाड़ी लोगों के द्वारा तोड़ा गया। इसके बदले में ये करतूत अभिषेक नामक एक व्यक्ति की है। इस तोड़फोड़ में उसके स्विफ्ट डिजायर गाड़ी भी शामिल है। इसमें एलेक्सर, इनोवा, क्रेटा सहित कई नई गाड़ियां शुमार है। घटना को लेकर अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों में काफी नाराजगी है। घर जाने को लेकर पति पत्नी में हुआ विवाद, कुदाल से किया हमला तो दूध मुहे की मौत। घाघरा थाना क्षेत्र के गोमट में ससुराल आए मोहन उरांव ने मामूली विवाद में शुक्रवार को कुदाल उठाया और अपने ही 8 महीने के बच्चे और पत्नी चारों देवी पर वार कर दिया। 8 महीने के उसका बेटे की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। पत्नी गंभीर रूप से घायल है। परिजनों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल चारों देवी को इलाज के लिए सदर अस्पताल गुमला पहुंचाया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस दल बल के साथ गोमट गांव पहुंची, जहां आरोपी मोहन उरांव को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानलेवा हमला में प्रयुक्त कुदाल को भी बरामद किया और मामले की छानबीन की। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मोहन उरांव अपनी पत्नी और बच्चे के साथ ससुराल में था और शुक्रवार को घर जाने की बात को लेकर आपस में विवाद हो गया। पत्नी आज रुकने की जिद कर रही थी, तब मोहन गुस्से में आ गया और घर में रखे कुदाल से बच्चों को दूध पिला रही पत्नी चारों देवी पर वार कर दिया, जिससे दूध मुहे बच्चे की मौत हो गई। खूंट पाने कस्तूरबा विद्यालय में रात में शिक्षिका के साथ ठहर रहे पति, अभिभावकों ने जताई आपत्ति। आए दिन विवादों में रहने वाले पश्चिमी सिंहभूम जिले के खूंट पानी के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में नया मामला सामने आया है। यहां पढ़ने वाली छात्राओं के अभिभावकों ने विद्यालय प्रबंधन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया है। इस संबंध में विद्यालय प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों ने उपायुक्त कुलदीप चौधरी को लिखित शिकायत करते हुए लगाए गए आरोप की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि विद्यालय में पढ़ने वाली शिक्षिकाओं के पति रात में विद्यालय में ठहरते हैं, जबकि कस्तूरबा विद्यालयों में केवल लड़कियां ही पढ़ती है। इतना ही नहीं, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बच्चियों के अभिभावकों से नामांकन के नाम से पैसा लेते हैं। नहीं देने पर बच्ची का दाखिला नहीं हो पाता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में निकली भर्ती, 1,80,000 रुपये तक मिलेगी सैलरी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में 249 नए अधिकारियों की बहाली होगी। उम्मीदवारों का चयन प्रबंध प्रशिक्षु तकनीकी यानी कि MTT के पद पर
E1 ग्रेड में किया जाएगा। इसके लिए उन्हें 5 जुलाई से 25 जुलाई 2024 तक सेल की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। आवेदन जमा होने के बाद उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा व साक्षात्कार गेट के माध्यम से होगी, जिसमें सफल उम्मीदवारों के चिकित्सीय जांच के बाद उन्हें कंपनी में अस्थायी रूप से नियोजन का नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। सेल प्रबंधन बोकारो इस्पात संयंत्र सहित अपने अन्य इकाई में मैन पावर पर संतुलन बनाए रखने के लिए कुल 249 प्रबंधन प्रशिक्षित तकनीकी को बहाल करने का निर्णय है। साहिबगंज के राजमहल में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 7 वर्षीय बच्चे की मौत, 2 की हालत गंभीर। साहिबगंज के राजमहल थाना क्षेत्र अंतर्गत मानसीना ग्रामीण सड़क पर शुक्रवार को एक सीमेंट लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक 7 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृत बच्चे का नाम अकबर शेख है। घायलों के नाम अब्दुल रकीब और नूर इस्लाम है। उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए राजमहल अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत नाजुक होने के कारण दोनों को भागलपुर रेफर कर दिया गया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही राजमहल थाना प्रभारी गुलाम सरवर घटना स्थल पहुंचकर मृत बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेजा। इससे पूर्व पुलिस पदाधिकारियों ने शव का पंचनामा किया। इस दौरान बच्चे के परिजन भी अस्पताल में मौजूद थे। बच्चे की मां शव को देखकर बेहोश हो जा रही थी। परिजनों ने पुलिस से ट्रैक्टर चालक के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। बच्चे को अपनी चपेट में लेने वाले ट्रैक्टर चालक को पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर वाहन को जब्त कर लिया। फिलहाल उसे पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी गुलाम सरवर ने कहा कि सड़क दुर्घटना में हुई मौत मामले में पुलिस विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी फिर बनाए गए बीजेपी के झारखंड प्रभारी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को फिर बीजेपी का झारखंड प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड समेत विभिन्न प्रदेशों में प्रदेश प्रभारी एवं सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह के हस्ताक्षर से इसकी अधिसूचना जारी की गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड प्रभारी नियुक्त करने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को झारखंड विधानसभा चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी नियुक्त किया है। वे लगातार झारखंड का दौरा भी कर रहे हैं। हेमंत ने फिर संभाली स्टीयरिंग। मुख्यमंत्री ने बताया कैसे तय होगा विकास का रास्ता। पत्नी कल्पना ने रिकॉर्ड किया वीडियो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 महीने बाद राज्य के साथ साथ अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग थामी। कल पदभार ग्रहण करने के बाद जब हेमंत सोरेन आवास लौट रहे थे तो वो ड्राइविंग सीट पर बैठे। उनके पास वाली सीट पर कल्पना सोरेन बैठी थी। रास्ते में हेमंत सोरेन का संदेश कल्पना सोरेन ने रिकॉर्ड किया। कल्पना सोरेन ने यह वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, कल प्रोजेक्ट भवन से कार्यों को निपटाने के पश्चात आवास आते वक्त हेमंत जी का राज्यवासियों के नाम संदेश, जिसे मैंने अपने फोन से रिकॉर्ड किया था। इस 11 मिनट 5 सेकंड के वीडियो में हेमंत सोरेन ने जोहार नमस्कार के साथ अपने बात की शुरुआत की और कहा कि हमने षड्यंत्र पर विजय पाकर एक बार फिर राज्य के विकास की स्टीयरिंग अपने हाथ में लिया है। राज्य को लेकर सोच है हमारी कि यहाँ के आदिवासी गरीब दलित हैं। इस राज्य को लोग सोने की चिड़िया कहते हैं, लेकिन राज्य के लोग 2 वक्त के अनाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसी की भी सरकार रही हो, मेरे अनुभव में जो संवेदनशीलता इस राज्य के लिए लोगों की होनी चाहिए थी वो नहीं रही है। सूर्य सिंह बेसरा का वादा, झारखंड पीपुल्स पार्टी राज्य की जनता को देगा तीसरा विकल्प। कहा 81 विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार को उतारेंगे। झारखंड पीपुल्स पार्टी आसन विधानसभा चुनाव में सभी 11 सीटों पर अपना प्रत्याशी को उतारेगा। साथ ही झामुमो, भाजपा व कांग्रेस को छोड़कर अन्य वैसे राजनीतिक संगठन जिनके साथ विचार मिलती है उनके साथ गठबंधन बनाएंगे। यह बातें शुक्रवार को पूर्व विधायक सह झारखंड पीपुल्स पार्टी के सूर्य सिंह बेसरा ने जमशेदपुर परिसदन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य को 24 साल पूरे होने को है, लेकिन विकास की दौड़ में झारखंड आगे बढ़ने के बजाय विनाश के गर्त में चला गया है। इसके लिए राज्य की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी झामुमो व राष्ट्रीय पार्टी भाजपा व कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि इन पार्टियों ने बारी बारी से झारखंड की घनी संपदा को लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जेपीपी झारखंड राज्य में तीसरा विकल्प देने का काम करेगा। रांची के व्यवसायी राजेश पोल हत्याकांड में पुलिस ने जारी की आरोपी की तस्वीर। सूचना देने वाले को मिलेगा 50,000 रुपए का इनाम। रांची के व्यवसायी राजेश पोल हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक आरोपी की तस्वीर जारी कर सूचना देने की अपील की है। इसके लिए 50,000 रुपए का इनाम जारी किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की सूचना देने वाले का नाम और गुप्त पता गुप्त रखा जाएगा।
ज्ञात हो कि 2 साल पहले रांची के डेली मार्केट के ओसीसी कंपाउंड स्थित अरविंद ज्वेलर्स दुकान के संचालक राजेश पोल की अपराधियों ने लूटपाट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी थी। रांची के डेली मार्केट पुलिस का कहना है कि अपराधियों की छानबीन के लिए काफी प्रयास किया गया, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी। इस कारण अभियुक्त के पहचान के लिए सीआईजी प्रकाशन करना अनिवार्य है। इस संबंध में पुलिस अवर निरीक्षक प्रवीण कुमार ने अभियुक्त की पहचान के लिए एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को पत्र लिख फोटो के साथ इनाम की घोषणा के लिए निर्देशित करने का आग्रह किया है। धनबाद में ईडी के छापे, प्रमोसी के ठिकानों से दस्तावेज व महंगी गाड़ियां जब्त। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने धनबाद में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन घोटाले से जुड़े 5 लोगों प्रमोसी, अंजीव सिंह, अरुण सिंह, अश्विनी कुमार शर्मा और दिव्य प्रकाश के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान चल अचल संपत्ति और कोयले के कारोबार से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रमोद के घर पर खड़ी 3 महंगी गाड़ियां जब्त कर ली है। छापेमारी के दौरान प्रमोद ने अपने 3 मोबाइल फोन बाहर फेंक दिए। ईडी ने गुरुवार की सुबह करीब 7 बजे चारों अभियुक्तों के ठिकानों पर छापा मारा। 15 दिनों बाद भी करगली बाजार के युवक के मिले 100, मामले का उद्भेदन नहीं। बेरमो थाना क्षेत्र अंतर्गत पुराना बीडीओ ऑफिस स्थित करगली बाजार बंगाली पाड़ा निवासी अमृत रजक के 35 वर्षीय पुत्र मोहन रजक का 19 जून की सुबह रहीमगंज के समीप गोमो बरका खाना रेलवे लाइन के किनारे झाड़ी से मिलने के 15 दिन बाद भी बेरमो पुलिस मामले का उद्भेदन नहीं कर पाई है। मोहन 17 जून की रात 8 बजे से लापता था। इसकी सूचना परिजनों ने लिखित आवेदन देकर बेरमो थाने को दी थी। मोहन के लापता होने के बाद 100 रेलवे लाइन किनारे मिलने पर परिजनों ने उसकी हत्या का आरोप लगाकर सड़क जाम किया था। इसमें गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी मौजूद थे। इस दौरान सड़क जाम की सूचना पर बेरमो सीओ संजीत कुमार सिंह व बेरमो थाना प्रभारी अशोक कुमार भी पहुंचे थे। परिजन घटना का उद्भेदन की मांग करते हुए 100 ले जाने को तैयार नहीं थे। इसके बाद बेरमो सीओ श्री सिंह ने परिजनों को 24 घंटे के अंदर मामले का उद्भेदन और परिवार को सरकारी प्रावधान के अनुसार लाभ देने का लिखित आश्वासन सांसद श्री चौधरी के समक्ष दिया था, लेकिन 15 दिनों बाद भी मामले का उद्भेदन नहीं होने से परिजनों का सब्र का बांध टूटते जा रहा है। अब परिजन मामले का उद्भेदन के लिए फिर से आंदोलन करने की रणनीति बना रहे हैं। यूयू भी लावालौंग के 86 विद्यार्थियों को मिली साइकिल। उत्क्रमित उच्च विद्यालय लावालौंग में गुरुवार को उन्नति का पहिया योजना अंतर्गत 86 छात्र छात्राओं को साइकिल मिली। मुख्य अतिथि पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष सहगोमियों के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद ने साइकिल वितरित की। नवोदय में चयन पर विद्यार्थी आकाश कुमार महतो को सम्मानित किया। वहीं सरकार से उपलब्ध किताबों का वितरण भी विद्यार्थियों में। इस दौरान ग्रामीणों अभिभावकों ने पूर्व विधायक से इस स्कूल को +2 में प्रोन्नत कराने, खेलने आदि के लिए मैदान आदि की मांग की। पूर्व विधायक ने भरोसा दिया कि इस स्कूल को ऊबी में उत्क्रमित कराने की पहल की। इसी तरह +2 के लिए भी पहल करेंगे। अन्य समस्याओं के समाधान पर भी बल दिया। उन्होंने कई फलदार और छायादार वृक्षों के पौधे भी स्कूल परिसर में लगाए। धान की बोरियों के बीच छिपाकर बिहार ले जा रहे थे शराब। पपरवाटाड़ टोल टैक्स के पास उत्पाद विभाग ने पकड़ा। गिरिडीह जिले में अवैध रूप से शराब की तस्करी करने वाला गिरोह एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। शराब माफिया अलग अलग राज्यों में शराब की बड़ी खेप मंगाकर उसे अलग अलग तरीके से बिहार पहुंचाने में जुटे हैं। इसका खुलासा शुक्रवार को तब हुआ जब उत्पाद विभाग की टीम ने धान की बोरियों के बीच छुपाकर ले जा रही थी करीब 700 से अधिक पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ी। उत्पाद विभाग की टीम ने पपरवाटाड़ के टोल टैक्स के पास एक ट्रक को पकड़ा जिसमें भारी मात्रा में शराब लदी थी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।